वोट के बगैर ना उनमें कैपेसिटी है, ना उनकी बात कोई अवाम मानेगी, ना उनमें ये एक कॉम्पिटेंस होगी कि ऐसे वो फैसले कर सके। तो लिहाजा ये ज़रूरी है मुल्क के हालात को बेहतर करने के लिए आज भी वक्त है कि लोगों के ऊपर जो आगे जुल्म और जबर आने वाला है उससे बेहतर है कि आज रीथिंक करें और सोचें और जिसका जो हक है उसको मैंडेट दें ताकि एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए। ये लूली लंगड़ी हुकूमतें जो PDM 1 की सूरत हम देख चुके हैं, PDM 1 ने जो जुल्म ढाए हैं PDM 2 उससे 10 गुना ज़्यादा जुल्म ढाएगी। तो इसलिए आज भी वक्त है कि इससे पहले कि अफरा तफरी, बदअहदी और बददिली और मायूसी फैले और लोगों के ऊपर मज़ीद जुल्म हो, हम वक्त से पहले कह रहे हैं कि हमारे हुकूक पर जो डाका डाला है वो वापस करो ताकि एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट बने। आज तो पूरी दुनिया चीख उठी है, पूरी दुनिया, सिर्फ ये नहीं है कि पूरी दुनिया का मीडिया, नेशनल मीडिया ने तो उठाया ही उठाया इसको, पूरी दुनिया चीख उठी है कि ये लेजिटिमेट नहीं है, इन्होंने डाका जनी के ज़रिए सीटें छीनी हैं, जो कुछ हो रहा है वो गलत है। और हम आपसे और इन मौजूदा जो लोग से तवक्को रखते हैं को वो अपनी गलतियों को ना दोहराएं और हक सच का साथ दें और इंशाअल्लाह ताला हमारी डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी तो लोगों के मसाइल हल करेगी। सर, आपने नताइज चैलेंज किए, तमाम तो सबूतों के साथ आप आज पेश भी हुए। इलेक्शन कमीशन की बॉडी लैंग्वेज आपके साथ क्या थी और अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता तो आपका अगला लाएमल क्या होगा? हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा, इसलिए कि फॉर्म 45 जो सिर्फ मेरे साथ नहीं, मेरे साथ ये हाफिज़ खावर अखलास साहब TLP के खड़े हैं, इनके पास भी वही हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर के बताए, उनके भी वही हैं। हमने उनको जमात इस्लामी के बताया, उनके पास भी वही हैं। हमने तारिक फजल को कहा तू ले आना, आपने सवाल किया था, अभी निकलेगा उनसे पूछ लेना, आप अपने फॉर्म 45 ले आओ ताकि कंपैरिजन हो जाए। हमने तो अपना पूरा बुक बना के दे दी है, लेकिन उनके पास कोई ऐसी चीज़ सबूत नहीं है। हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह इंसाफ होगा। हाफिज़ साहब आप जरा बात करें। सर, आज तारिक फजल चौधरी साहब से मैंने सवाल किया, उन्होंने कहा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवा लें, हम भी 45 ले आते हैं और वो भी ले आएंगे, सच जो भी। मैंने आपको दे दिए हैं, सबके पास है, मैं आपको दोबारा भेज देता हूँ, उनको को आपको भेज दें। मेरे पास बुक की सूरत में भी है, बाइंडिंग में भी है, स्कैन कापी भी है, उनको कहो आ जाएं। अभी आप निकलेंगे, उनको कहो आपको कॉपी भेज दें। मैंने सबको दे दिए हैं, मेरे फेसबुक पे भी मौजूद है, मेरे पेज पे भी मौजूद है। मैं दोबारा सबको आज दोबारा भेज दूंगा, उनको कहें आप भी अपलोड कर दें ताकि सच सामने आ जाए। हाफिज़ साहब एक मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से आज यहाँ खड़ा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस तरह कायदे मोहतरम ने कहा था हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी साहब ने कि आप जहाँ जिस हलके में भी मैंडेट चोरी हुआ है उस हलके में जो है वो सारे फॉर्म 45 इनको पेश कर दें, हमने वो भी दिए। और आज हम पूरी प्रोसीडिंग में शोएब शाहीन साहब के साथ कोर्ट में गए। इंशाल्लाह हमें पूरा यकीन है इनके हलके समेत जो हमारे 15-20 हलके हैं तहरीक लब्बैक के, उन पे भी इंशाल्लाह जो है पॉजिटिव फ़ैसला आएगा। और ये जो अवाम का मैंडेट है इसमें किसी को भी ये नहीं करना चाहिए इस तरह डाका जनी और इस तरह कि हम सारे कैंडिडेट एक तरफ खड़े हैं। इसमें कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो दूसरी तरफ खड़ा हो। सारे कैंडिडेट जो है इकट्ठे मिलकर हम कह रहे हैं कि हमारे फॉर्म 45 चेक कर लिए जाएं, हमारा रिज़ल्ट देख लिया जाए, उसके मुताबिक शोएब शाहीन साहब पहले नंबर पे थे और इस मैंडेट को तस्लीम किया जाए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तानी अदलिया जो है जो हम जिनके कोर्ट में हम पेश हुए थे, इंशाल्लाह वो बेहतर फ़ैसला करेंगे और बहुत जल्द जो है NA 47 की आवाम को खुशखबरी की नवीद सुनाई जाएगी। हम क्यों करेंगे, हमारे खिलाफ आया तो हम आगे चैलेंज करेंगे, लेकिन बात यह है कि हमने सारा सबूत दे दिया है। हमें 100% यकीन है कि इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। बहुत शुक्रिया। आए आए आप आ जाए ना।